हर हर महादेव। बंधुओं, चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। और मेष राशि वाले जातकों की चर्चा रहेगी 17 सितंबर से। सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, सूर्य का गोचर होने वाला है। अब सूर्य का गोचर 17 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 21 सितंबर से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि 17 सितंबर से राशि परिवर्तित कर रहे हैं सूर्य, लेकिन 21 सितंबर को केतु के द्वारा ग्रसित होंगे, राहु के द्वारा ग्रसित हो जाएंगे और सूर्य ग्रहण लग जाएगा, सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। और इस ग्रहण से आपको 21 सितंबर तक थोड़ा सतर्क रहना है। मतलब 21 सितंबर के बाद आपके जो समय में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। देखिए, सूर्य का ग्रहण लगना आपके लिए थोड़ा लाभकारी ना होते हुए हानिकारक होता है, इसलिए 21 सितंबर के बाद ये परिवर्तन होगा। और मेष राशि वाले जातकों पर सूर्य ग्रहण के इस सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से। तो बंधु, चर्चा करते हैं मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में सूर्य केतु के साथ विराजमान थे और ग्रहण से युक्त हो गए। अब ये 17 सितंबर को राशि परिवर्तित कर चुके हैं और ये षष्ठम भाव में आ गए हैं। अब यहाँ षष्ठम भाव में 21 तारीख को उनको सूर्य से ग्रहण लगने वाला है, सूर्य को ग्रहण युक्त होने वाले हैं, लेकिन 21 के बाद ही आपको शुभ लाभ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। 17 सितंबर को परिवर्तन हो गया था, लेकिन 21 तारीख के बाद ही आपको शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे। सूर्य यहाँ बुध के साथ मिल जाते हैं और जब छठे भाव पर सूर्य आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा परिणाम देते हैं आपको राजा की तरह परिणाम देते हैं, क्योंकि सूर्य बॉस हैं, सूर्य आपके मालिक हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और छठवें भाव पर बैठ जाएं, नौकरी वाले भाव पर बैठ जाएं, आपके कर्ज, आपके व्यापार, आपके बीमारी, रोग और आपके शत्रु वाले भाव पर बैठकर ये आपको सारी स्थितियों से निराकरण कराने वाले। यहाँ ये जब छठवें भाव पर बैठ जाते हैं तो छठवें भाव से आपको नौकरी में, जॉब में, आपके किसी भी स्थानांतरण में ये लाभकारी सिद्ध होते हैं। यहाँ से किसी भी प्रकार का आपको कर्ज, आपका रोग, आपकी किसी प्रकार के शत्रु के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारी स्थितियां यहाँ सूर्य नारायण अपने प्रकाश से उसे नष्ट कर देते हैं। कहते हैं अस्तो मां सदगम तमसो मां जयतिर्गम मृत्युर मां अमृतगम्य, क्योंकि ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और ये असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाले हैं। तो यहाँ सूर्य बुध के साथ मिल जाते हैं और एक बुद्धादित्य राजयोग बन जाता है। यहाँ बुद्धादित्य राजयोग बनता है मेष राशि वाले जातकों के छठे भाव में, और ये भाव है आपका नौकरी का। तो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है तो नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, आपकी जॉब लग सकती है, आपकी जॉब में संचरण हो सकता है, सुधार हो सकता है। सूर्य बुध के साथ मिलकर आपके जिस नौकरी में आपको परेशानी आ रही थी, अब तक जितनी भी आपके साथ परेशानियां बनी थी, 21 सितंबर से सूर्य आपकी सारी परेशानियों को मिटाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य यहां से सीधा शनि को देखेंगे और शनि को जब देखेंगे, ऐसा वर्ष में एक बार होता है, 180 डिग्री से जब सूर्य शनि को देखते हैं तो समसप्तक योग बन जाता है। और जब समसप्तक योग बनेगा तो सूर्य नारायण शनि देव को सीधी दृष्टि से देखेंगे तो शनि है काले, यानी शनि है अंधकार, और सूर्य का यहां से प्रकाश जाएगा तो उस स्थान पर ये उजाला करने वाले हैं। सूर्य के व्यय वाले स्थान पर, मोक्ष वाले स्थान पर, विदेश यात्रा वाले स्थान पर सूर्य के द्वारा शनि को प्रकाश मिलने वाला है। और शनि यहाँ आपके दो भावों के स्वामी बन जाते हैं, एकादश भाव के और आपके दशम भाव के। अब यहाँ इनकम वाले भाव के और कैरियर वाले कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है, आपकी इनकम में पदोन्नति होने वाली है, आपकी इनकम बढ़ेगी। और यहाँ से मंगल भी चतुर्थ दृष्टि देते हैं, जो आपकी कैरियर वाले भाव पर। मंगल की यहाँ से सप्तम स्थान से चतुर्थ दृष्टि जाती है आपके सीधे सीधे दशम भाव पर, और यहाँ से कैरियर में उछाल आने वाला है। यहाँ से सूर्य शनि को देख रहे हैं समसप्तक योग से, और शनि यहाँ 11वें और 10वें भाव के स्वामी है। तो 10वें, 11वें और 10वें भाव के स्वामी इधर मंगल की दृष्टि कैरियर भाव पे, तो आपकी कैरियर में, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है।
यहाँ से आपकी इनकम बढ़ेगी, यहाँ से आपकी इनकम में इंक्रीज होगा। इधर आपके गुरु तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और जिस स्थान पर गुरुदेव बैठते हैं उस स्थान से जब दृष्टिपात करते हैं तो वो दृष्टि गंगाजल के समान है। यहां से पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ती है, सप्तम भाव पर। अब यहां से मंगल पर दृष्टि गुरुदेव की पड़ेगी तो गुरुदेव मंगल पर जब दृष्टि देंगे तो आपके विवाह में जो अड़चन आ रही थी, अड़चन थी, वो सारी अड़चन मिटने वाली है। सारी जो परेशानियां थी वो सब विवाह से संबंधित परेशानियां यहाँ गुरुदेव अपनी दृष्टि से मैट देंगे। वैसे बोलते हैं मंगल सप्तम स्थान पर हानि देते हैं, लेकिन हानि जब देते हैं जब उन पर गुरुदेव की दृष्टि ना हो। गुरु यहाँ विवाह के कारक हैं और पंचम दृष्टि गंगाजल के समान है, इसलिए आपके विवाह में उन्नति होगी। विवाह में रोक थी, विवाह में कोई रोड़ा था, वो आपको सुलभ और समाधान होता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से शुक्र आपके पंचम भाव में केतु के साथ विराजमान है। थोड़ा यहाँ आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अगर आप उसके संतान में किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र है आपके स्त्री, केतु है आपका भ्रम, केतु है आपका अटैचमेंट, केतु है आपको मायाजाल। तो यहाँ किसी स्त्री के द्वारा आपको फंसाया जा सकता है, किसी स्त्री के द्वारा, चलचित्र के द्वारा आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, आपकी संतान के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो आपको सतर्क रहना है। 21 सितंबर से महापरिवर्तन की ओर है और मेष राशि वाले जातकों के पंचम भाव पर शुक्र और केतु का मिलना आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगा। और यहां से शनि यहाँ बकरी होकर आप पर 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। शनि यहाँ बकरी होकर आपके व्यय भाव को बढ़ाने वाले हैं, आपका खर्च बढ़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन मंगल की यहाँ पंचम चतुर्थ दृष्टि आपके कैरियर और इनकम भाव पर पड़ी हुई है। यहाँ से सूर्य भी दृष्टिपात कर रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी, कैरियर में उछाल आएगा। लेकिन व्यय को आपको संचित करना है, व्यय पर ध्यान रखना है। आपके जो भी व्यय वाले खर्चे हैं, जो भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दें, आप उन पर संयमित रखें, आप उन पर कंट्रोल रखें। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है, अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर जाती है और जब धन भाव पर दृष्टि पड़ती है तो मंगल आपके धन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपके धन को ऊंचा ले जाएंगे, आपके इंक्रीज होगा धन में, तो आपको धन लाभ की पूर्णतः से प्राप्ति होने वाली है। बंधु, मेष राशि वाले जातकों के लिए 21 सितंबर से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सूर्य आपको लाभ देने वाले हैं और जिन जातकों को भगवान सूर्य के पूर्ण लाभ की आवश्यकता है, पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, वो सुबह सूर्य नमस्कार करें, सूर्य देव को अर्घ दें और सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। बंधु, जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।